हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 30 सितंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी के पूर्वी और मध्य भाग में बूंदाबांदी के साथ ही भारी बारिश जारी, मंगलवार से कमजोर होगा मानसून। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में रविवार को हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्से में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। वहीं मंगलवार से आसमान साफ रहने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी यूपी में मानसून सिमटता हुआ दिखाई दिया और अब वहां मौसम के शुष्क रहने के संकेत हैं। रविवार को मध्य यूपी के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर और आसपास के इलाकों में रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सशक्त करेगी योगी सरकार, नवरात्रि में शुरू होगा अभियान। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योगी सरकार अक्टूबर 2024 से मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत करने जा रही है। मई 2025 तक चलने वाले इस चरण में जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। पीएम श्री योजना के तहत चयनित 167 विद्यालयों में करियर काउंसलिंग के सत्र भी चलेंगे। 38 मिमी बारिश, 22 इलाकों में जलभराव, बिजली गिरने से महिला की मौत, 2 दिन बरसेंगे बादल। 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला है। नम हवाओं के बीच हो रही बारिश से मौसम तो खुशनुमा हो गया, लेकिन जल भराव ने दुश्वारियां बढ़ा दी। शुक्रवार से शनिवार रात 8 बजे तक अब तक 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान घाटों पर घूमने आए लोग किनारे जगह खोजकर छिपते नजर आए। हालांकि नावों का संचालन बाढ़ के कारण पहले से बंद होने से नाविकों पर कोई खास असर नहीं दिखा। बारिश के कारण शहर के लगभग सभी प्रमुख इलाकों में जल भराव हो गया। इससे लोग परेशान नजर आए। कांग्रेस को उसके ही हथियार से मात देने की रणनीति पर काम कर रही बसपा, हरियाणा चुनाव की अपील। बहुजन समाज पार्टी अब कांग्रेस को उसके ही हथियार से मात देने की रणनीति पर काम कर रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा करने पर हमलावर बसपा ने दलित समाज से कांग्रेस का बहिष्कार करने की अपील की है। साथ ही भाजपा को भी लपेटते हुए दलितों से अपना वोट खराब नहीं करने की अपील की है। दरअसल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में संविधान को बदले जाने और आरक्षण को समाप्त करने का भाजपा पर खुलेआम आरोप लगाया था। इससे दलित वोट बैंक का बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। सीएम योगी की दो टूक, जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों और उनके आकाओं को ही परेशानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में ही निवेश आता है। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। पर सुरक्षा के इस शानदार माहौल से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से उन लोगों और उनके आकाओं परेशानी होती है जिनके लिए अपराध ही पेशा था, जो अपराध करने को ही बड़प्पन मानते थे। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इससे ही वर्तमान सुरक्षित रहेगा और बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना आवश्यक है। सीएम योगी ने दिए निर्देश, संवेदनशीलता व शीघ्रता करें जन समस्याओं का निस्तारण, लापरवाही पर कार्रवाई तय। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपर होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता अक्षम्य होगी। राह चलती छात्राओं संग प्रैंक वीडियो बनाना पड़ा यूट्यूबर को भारी, धुनाई, भाजपाइयों ने किया हंगामा। अलीगढ़ में थाना क्वारसी क्षेत्र के रामघाट रोड पर 28 सितंबर को खुद को यूट्यूबर बताने वाले 3 युवकों को राह चलती छात्राओं के साथ प्रैंक वीडियो बनाना खासा भारी पड़ गया। युवकों को छेड़खानी करते हुए समझकर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उनकी जमकर धुनाई करते हुए उन्हें इलाका पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच घटना की जानकारी पाकर पहुंचे भाजपाइयों ने तीनों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा काटा। हालांकि पुलिस ने जब तीनों से पूछताछ की तो सभी हैरान रह गए और लौट गए। पार्किंग कर्मी का अपहरण, पुलिस चौकी के पास हुई वारदात,
कार पर लिखा था बजरंग दल। आगरा में रामबाग पुलिस चौकी के समीप से शुक्रवार दोपहर बजरंग दल लिखी कार में सवार 4 से 5 युवकों ने पार्किंग ठेकेदार के कर्मचारी को अगवा कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। कार की घेराबंदी होने पर आरोपी उसे टूंडला थाने के सामने छोड़कर भाग गए। थाना इत्माद दायला में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वारदात दोपहर 2 बजे की है। फाउंड्री नगर निवासी राजा खान रामबाग पार्किंग पर कर्मचारी हैं। मुरादाबाद में शर्मनाक हरकत, शिक्षिका के अश्लील फोटो किए तैयार, कर दिए वायरल, नाएमबी के दोनों छात्र निलंबित। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक नामी स्कूल की शिक्षिका के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने के आरोपी दोनों छात्रों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए स्कूल की ओर से 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। प्रभारी प्रधानाचार्य का कहना है कि समिति सोमवार को रिपोर्ट देगी। कक्षा 9 के 2 छात्रों ने एक शिक्षिका के एआई से अश्लील फोटो बनाकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल कर दिए। घटना की जानकारी भी कक्षा के ही एक छात्र ने शिक्षिका को दी थी। बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। कन्नौज जिले में लगातार हो रही रिमझिम बारिश कच्चे मकानों के लिए आफत बनी हुई है। कच्चे मकान भर-भराकर गिर रहे हैं। एक गांव में बीती रात कच्ची छत गिरने से मलबे में दबने से परिवार के 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। धड़ाम की आवाज सुनते ही आसपास व गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। वहीं इसकी सूचना एम्बुलेंस व पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से गांव के लोग सभी को उपचार के लिए हसेरन सीएससी ले आए। काशी स्टेशन पर शुरू हुआ काम, गड्ढों को किया जा रहा समतल, नवरात्र से काम में आएगी तेजी। काशी स्टेशन को इंटरमॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। छोटे छोटे बाधाओं को दूर करते हुए स्टेशन पर प्रस्तावित द्वितीय द्वार के पास खोदाई का काम शुरू हो चुका है। भारी मशीनों और मटेरियल रखने की प्रक्रिया में गड्ढों को समतल किया जा रहा है। नवरात्र से काम में और तेजी पकड़ेगा। निजी कंपनियों के विशेषज्ञ तकनीक टीम भी अक्टूबर माह में आने वाली है। पहले द्वार की तरफ से विद्युत पोल शिफ्टिंग का भी काम पूरा हो चुका है। उत्तर रेलवे के काशी स्टेशन के मेजर अपग्रेडेशन के लिए 350 करोड़ रुपए से काम चल रहा है। महाकुंभ से पहले बंद होंगे गंगा में गिरने वाले सभी नाले, अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। महाकुंभ से पहले बनारस में गंगा को निर्मल करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगा नदी में गिरने वाले सभी नालों को बंद किया जाएगा। शहर की सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की कमियों को हर हाल में दूर किया जाएगा। इसके लिए दिसंबर तक की डेडलाइन अपर मुख्य सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुराग श्रीवास्तव ने दी है। सर्किट हाउस में शनिवार को नमामि गंगे योजना की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि दिसंबर 2024 तक वाराणसी में गंगा का पानी स्वच्छ दिखाई देने लगेगा। कनेक्शन कटा होने के बावजूद भेजा बिल, एक्सीएन व एसडीओ पर 60,000 जुर्माना। अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कनेक्शन कटा होने के बावजूद 79,320 रुपए का बिल भेजने के मामले में एक्सीएन प्रथम व एसडीओ गभाना के खिलाफ आदेश सुनाया है। सेवानिवृत्त शिक्षक की शिकायत पर आयोग ने बिल को समाप्त करते हुए दोनों अधिकारियों के वेतन से 60,000 रुपए मानसिक उत्पीड़न व वाद व्यय के रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। थाना गभाना क्षेत्र के भांकरी खास निवासी मेघराज सिंह ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम व उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण उपखंड गभाना के खिलाफ वाद दायर किया। सिया ब्याहने जनकपुरी पहुंचे दशरथ नंदन का भव्य स्वागत, श्रीराम की अगवानी में झूमे जनकपुर वासी। आगरा में श्रीराम की बारात जनकपुरी पहुंचते ही मिथिलांगरी जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। हर तरफ खुशी और उमंग बिखरी थी। श्रीजनपुरी महोत्सव आयोजन समिति के महामंत्री मुनीन्द्र जादौन के निवास पर भगवान राम की बारात का भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत बारात जनक आवास, महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी पहुंची। हर मन इतना आनंदित था कि बारात की अगवानी करते करते राजा जनक, प्रमोद वर्मा, भी रानी सुनैना, मंजू वर्मा संग बेटी सिया के वर के रूप में श्रीराम को देखकर खुशी से झूम उठे। काशी की रामलीला, राम नंगे पांव दौड़े और भरत को उठाकर लगा लिया गले, लीला प्रेमियों की छलक उठी आंखें। भारद्वाज मुनि के आश्रम से भरत श्रीराम से मिलने चले तो इंद्र घबरा गए। उन्होंने बृहस्पति से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करिए कि भरत राम से ना मिल सके। उधर भरत अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आगे बढ़ते हुए राम के बारे में पूछते पूछते पयस्वनी नदी के किनारे पहुंचे।
भारी भरकम चतुरंगिनी सेना के साथ भरत को आते देख लक्ष्मण के मन में संदेह हो जाता है। तभी आकाशवाणी होती है, बिना विचार किए जल्दी में कार्य करने से पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनने के बाद राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि भरत में राजमद हो ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने जाहिर की चिंता, तो आगरा एक बंजर रेगिस्तान बन जाएगा, 1/3 ही रह गया है ऑर्गेनिक कार्बन। ग्लोबल वार्मिंग का असर आगरा की मिट्टी पर भी पड़ने लगा है। तापमान लगातार बढ़ने से खेतों की मिट्टी से ऑर्गेनिक कार्बन, जिसे मिट्टी का खून कहा जाता है, घट रहा है। अधिक तापमान के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील होकर वायुमंडल में घुल जा रहा है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान आगरा के वैज्ञानिकों ने इसको लेकर चिंता जाहिर की है। उनका आकलन है कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आगामी 20 वर्षों में आगरा की भूमि रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। टांडा में गीदड़ के लिए लगाए फंदे में तेंदुआ फंसा, वीडियो बना रहे मास्टर शकील पर हमला, मच गई अफरातफरी। टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करखेड़ा में गीदड़ और खरगोश पकड़ने के लिए लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया। इसकी जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की मायके पर भीड़ जुट गई। ग्राम निवासी नक्शे अली ने पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम दरोगा शील कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। इस बीच तेंदुए को देखकर भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ युवकों ने पत्थर फेंके जिससे तेंदुआ बौखला गया। गुस्से में तेंदुए ने जोर लगाकर लोहे की चेन का फंदा तोड़ दिया और घायल अवस्था में पास के धान के खेत में जाकर छुप गया। पूर्व मंत्री समेत 6 लोगों को पुलिस ने जारी किया नोटिस, यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता पर की थी पोस्ट। सोशल मीडिया पर यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग छात्रा की पहचान उजागर करते हुए पोस्ट करने पर पुलिस ने पूर्व मंत्री समेत 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। पोस्ट तत्काल डिलीट करने की हिदायत दी गई है। स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रकरण महमूदाबाद में शिक्षक के नाबालिग छात्रा को धमकाकर कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतें करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल महमूदाबाद में गत 24 सितंबर को कक्षा 6 की एक छात्रा स्कूल जा रही थी। गोविंदपुरी भीमसेन रूट पर मिला अग्निशमन सिलेंडर, पुष्पक एक्सप्रेस के लोको पायलट ने देखकर रोकी ट्रेन। मुंबई से लखनऊ जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के रूट पर रविवार तड़के फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर मिला है। लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। यह घटना गोविंदपुरी भीमसेन रेलवे लाइन पर रविवार की सुबह करीब 4 बजे हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया। इससे पूर्व इसी रूट पर 16 अगस्त की रात को भीमसेन स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकराकर पटरी से उतर गई थी। जिस हथिनी सूजी पर बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री, 74 साल की उम्र में थम गई सांसें, सर्कस से लाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में करीब 10 साल से फरह स्थित हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र की शोभा बढ़ा रही हथिनी सूजी हमेशा के लिए खामोश हो गई है। 74 साल की उम्र में सूजी ने रविवार को जिंदगी की आखिरी सांस ली। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी रजनीकांत मित्तल ने बताया कि करीब 10 साल पहले हथिनी को आंध्र प्रदेश के सर्कस से मुक्त कराया गया था। इसके बाद से हथिनी संरक्षण केंद्र में प्रवास कर रही थी। यहीं उसे सूजी नाम दिया गया था। हथिनी को लेकर कुछ समय पहले डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। ट्रेनों के बाद कानपुर में भी खुली अव्यवस्थाओं की पोल, तीसरे दिन बारिश नहीं होने के बावजूद खेल रद्द। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल एक भी गेंद खेले बिना रद्द हो गया। इससे पहले दूसरे दिन बारिश के चलते खेल नहीं हो सका था। हैरानी की बात यह है कि तीसरे दिन एक भी बूंद नहीं गिरी। यहां तक कि धूप भी खिली, लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम को खेलने के लायक नहीं बनाया जा सका। यह पहला मौका नहीं है जब बारिश टेस्ट मैच की विलेन बनी है। हाल ही में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें ग्रेटर नोएडा में एकमात्र टेस्ट मुकाबले के लिए आई थीं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।